जी जी जिन भैया वॉल्यूम बढ़ा देना। जी बिल्कुल। जी, ललिता दीदी आप करा दीजिए स्टार्ट। जी भैया। प्रणाम सबको। मन की मनता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तवंतराय अमृत कलशहस्ते सर्व भय विनाशनाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपाते त्रिलोकनिताय श्री विष्णु स्वरूपाय श्री दवंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्र नयना स्वाहा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी, आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज आयुर्वेद की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सत्र को। ऐसा कहा जाता है कि चिकित्सा तो सबको सभी करते हैं। आज हमारा मतलब दिन में प्रातःकाल 10-11 बजे एक व्यक्ति के साथ में थोड़ा तर्क हुआ आज। तो उसमें से कुछ बातें जो कि मतलब समाज को एक नई सीख या तो नया ज्ञान मतलब देने वाला है, एक नया पथ प्रदर्शन करने वाला है। इसलिए जो चर्चा हुई थी हमारे तर्क में, उसमें से कुछ कुछ बातें आपके समक्ष मतलब रखने का मैं प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मतलब ऐसा कहा गया है, उन्होंने कहा कि आजकल तो मतलब यदि आयुर्वेद चिकित्सा यदि मतलब अच्छा होता तो सरकार आयुर्वेद को क्यों प्रमोट नहीं करता, उसको मतलब प्रमोशन नहीं क्यों करता है। एलोपैथी के मतलब जगह जगह हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, एलोपैथिक डॉक्टरों की मतलब भरमार है। आयुर्वेद की मतलब इतना मतलब क्यों नहीं है, उपयोग क्यों नहीं है, सरकार क्यों उपयोग नहीं करता। एलोपैथी चिकित्सा औषधियों के लिए मतलब जेनेटिक मतलब ये केंद्र खोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और निरामय योजना भी बनाई गई, और उसको मतलब दवाई जो है मुफ्त में भी बांटा गया, कम औषध कम दाम में। उसके मतलब थोड़ी मतलब मूल्य कम घटा करके उसको मतलब किया गया हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में। परंतु आयुर्वेदिक औषधि मतलब कम दामों में या तो फिर मुफ्त में क्यों नहीं बांटा जा रहा है, ये ऐसा मतलब उनका प्रश्न था। तो मैंने कहा कि आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा करता है, और वो जो है वो रोगों को दबाते हैं। इसलिए मतलब राजीव भाई ने भी मतलब एक वीडियो में कहा है कि वो रोगों को दबाते हैं, इसके लिए उसका नाम दवाई है। और ये चिकित्सा करता है आयुर्वेद। और ये ऐसा खाली मतलब केवल चिकित्सा नहीं करता, ये सफल चिकित्सा है। और चिकित्सा किसको कहा जाता है, तो चरक संहिता में आचार्य चरक कहते हैं, जो रोगों को समूल नाश नाश करे, मतलब रोगों को जड़ सहित जो मतलब उखाड़ फेंक दे अपने शरीर से, और हमें सदा के लिए जो मतलब स्वस्थ दो, मतलब हमारे स्वास्थ्य की उन्नति करे, प्रगति करे, हमें सुस्थता प्रदान करे, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। और जो मतलब ये जिसके माध्यम से किया जाता है उसको चिकित्सा कहा जाता है। तो ऐसा देखने जाए तो संसार में जितने भी मतलब पैथियां हैं या तो मतलब जो भी पद्धतियां हैं, उसमें से आयुर्वेद ही मतलब उभर कर सामने आता है, या तो फिर ये मतलब बेड़ा पार लगाने वाला है हम सबको मतलब रोगियों को, इतना ध्यान में रखना। तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि रोग क्या है, रोग कैसे होता है हमारे शरीर में, और आरोग्य की मतलब क्या परिभाषा हो सकती है। तो हमने मतलब कुछ कहा था कि शरीर में जब वात पित्त कफ ये तीनों दोष होते हैं, और ये जब मतलब विषम हो जाते हैं, मतलब ये यदि मतलब कम या तो अधिक होते हैं तो वो रोग उत्पन्न करते हैं। और ये जब ये समान मात्रा में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में आरोग्य की मतलब देते हैं, मतलब हमें स्वस्थ देते हैं, ऐसा मतलब कहा है। और ये जो दोषीय धातु है, तो ये मतलब यही दोष है, और ये दूष्य करते हैं इसके लिए दूष्य है, और धारण भी करते हैं इसके लिए धातु भी मतलब कहा गया है। तो वातादि जो दोष है ये आयुर्वेद में मतलब ये मतलब उसके आयुर्वेद की मतलब प्रचलन जो परिभाषा है, तो वात पित्त कफ ये जो मतलब कुपित होते हैं, तो शरीर के रस रक्त आदि जो मतलब धातुएं होती है, उन सभी धातुओं को ये दूषित कर देते हैं, इसके लिए उसको दोष कहा गया है। और ये वात आदि जो वात पित्त कफ के द्वारा रस रक्त आदि मतलब क्या होते हैं, ये दूषित हो जाते हैं, इसके लिए उसको दुष्य कहा जाता है। और ये वात पित्त कफ ये क्या करते हैं, रस रक्त मतलब ये जो ये दोष होते हैं, और ये दूषित मतलब हो जाते हैं, इसके लिए ये मतलब ये बात पित्त कफ से और सातों धातुओं से हमारा शरीर का धारण भी होता है। इसके लिए इन सभी को मतलब ये दसों को धातु भी मतलब कहा गया है, ये चरक संहिता में सुश्रुत संहिता में ये कहा जाता है। अभी मतलब वात क्यों कुपित होता है हमारे शरीर में,
तो ऐसा कहा जाता है कि जो कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम मतलब जो कठोर परिश्रम करते हैं, देखे होंगे कि कोई कोई मतलब जो लोग हैं ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं, जैसे मतलब 16 घंटा, 18 घंटा, 14 घंटा, ये मतलब ड्यूटी करते हैं। परंतु आयुर्वेद कहता है कि हमारा मतलब 24 हो रहा है। हो रहा है यानी कि आप मान लीजिए कि 2.5 घंटे उसको हो रहा कहा जाता है। मतलब आज के हिसाब से देखें तो 1 घंटा एक हो रहा मान लीजिए। तो शास्त्र में मतलब कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार कि जो मतलब 24 हो रहा का हमारा एक दिन होता है या तो एक बार होता है, तो उसको आप 3 में भाग दे। तो 3 में भाग देने पर कितना आएगा, तो 8 हो रहा आएगा। तो केवल आपको 8 हो रहा परिश्रम करने के लिए आपको अनुमति है। ईश्वर ने आपको अनुमति दिया है कि आप मतलब केवल 8 घंटे मतलब परिश्रम करें, उससे अधिक नहीं। और 8 घंटे परिश्रम करने से जितना मतलब आपको धन मिलता है, या तो जो भी आपको मतलब मिलता है, अन्न मिलता है, धन मिलता है, द्रव्य मिलता है, वो आपके परिवार चलाने के लिए वो यथेष्ट है, वो सही है। उससे यदि आप अधिक मात्रा में लोभ करेंगे तो शरीर में क्या होगा, शरीर में तो उथल पुथल होगा, साथ में संसार में भी उथल पुथल होने लगेगा। अभी जितने सब मतलब ये महंगाई बढ़ रहा है, या तो फिर ये मतलब जितने सा भी मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है किसी किसी लोगों को, ये तो मतलब ये जो ओवर ड्यूटी जो करते हैं, तो मतलब 8 घंटे के ऊपर मतलब ओवर ड्यूटी करना बंद कर दीजिए, तो और लोगों को भी उसमें रोजगार मिल जाएगा, ये मतलब बात है। तो आयुर्वेद में आर्थिक स्थिति को भी मतलब सामने रखते हुए, नजर में ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने, चरक जी ने उसको मतलब कठिन परिश्रम करने के लिए मना किया गया है। क्योंकि कठोर परिश्रम करने से, अधिक मात्रा में परिश्रम करने से शरीर में वात कुपित होता है, वात बढ़ता है। और ऐसा कहते हैं कि अधिक मात्रा में जो मैथुन करते हैं, अधिक अधिक मैथुन करने पर भी क्या होता है कि हमारे शरीर में व्यान वायु विकृत हो जाता है, मतलब कुपित होता है। जिससे क्या होता है, हमारा शुक्र में यानी कि आगे चल करके वो प्रमेह रोग उत्पन्न करता है, और मधुमेह भी उत्पन्न करता है। इसलिए अधिक मात्रा में मैथुन करना वर्जन किया गया है। और अधिक मात्रा में पढ़ाई करना, ये अधिक मात्रा में पढ़ाई करना, अभी मतलब देखते होंगे कि हम मतलब मेरे बच्चे मतलब मुझे 100% लाना है, या तो 90% लाना है, या तो 95% लाना है। मतलब मार्कशीट के पीछे सब पड़े हैं। मतलब हमने ये पढ़ाई की, उसमें से हमने कितना समझा, कितना धारण किया, और हमारी योग्यता कितनी बढ़ी, उसके ऊपर मतलब कोई किसी का ध्यान नहीं है। खाली ये समझते हैं कि मतलब मेरा जो मार्कशीट है वो सबसे टॉपर मतलब लेवल में आना चाहिए। केवल टॉपर में मतलब मुझे पूरे कक्षा में मैं टॉपर होना चाहता हूँ। बस रट रट के मतलब तोते की तरह रट रट के केवल मतलब मार्क सेट लाने के लिए मतलब पढ़े हैं, परंतु योग्यता बढ़ाने में किसी की रुचि नहीं है। तो ये क्या करते हैं, दिन रात केवल पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो दिन रात पढ़ाई करते करते उससे क्या होता है, आपके शरीर में बात बढ़ जाता है। मतलब जो समय आपका मतलब कफ बढ़ना चाहिए, आप सीधे में क्या करते हैं, उसमें बात बढ़ा देते हैं। तो बात बढ़ता है तो क्या होता है, आपका स्वास्थ्य मतलब आपका जो शरीर है वो विकृत होने लगता है। विकृत होता है तो फिर वो विकृत होने से क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है। फिर मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब केवल दिन रात, दिन भर केवल चलते रहते हैं, मतलब पैदल चलते रहते हैं। तो मतलब आजकल कहा जाता है कि केवल पैदल चलिए, पैदल चलिए, जैसे कि मतलब मोटापा नहीं होगा, मतलब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु ये भी संपूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। क्योंकि ये सही नहीं है। क्योंकि दिन भर केवल चलते रहने से तो क्या होगा, आपके शरीर में वायु बढ़ेगा। मतलब चले तो मतलब कोई बात नहीं, चलिए, परंतु दिन भर में यदि मतलब आप मतलब कोई पथिक है, मतलब कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो बात अलग है। या तो फिर आप यति है, ब्रह्मचारी है, तो बात अलग है, क्योंकि आपका मतलब काम चलना है। परंतु यदि आप मतलब गृहस्थ जीवन में मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म मतलब आश्रम में है, तो आपको ऐसा कहा गया है कि दिन भर में आपको 3,000 से अधिक कदम नहीं चलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद में कहा है कि 3,000 से कदम से यदि अधिक चलते हैं तो आपके शरीर में वात बढ़ेगा। यदि 6,000 से अधिक चलते हैं तो आपके शरीर में पित्त विकृत होगा। ये आयुर्वेद में ये मतलब मतलब लिखा गया है, कहा गया है। तो अधिक मतलब ये यदि चलते हैं पैदल तो आपके शरीर में क्या होगा, वात बढ़ेगा। इसके लिए अधिक मात्रा में नहीं चलना चाहिए। फिर मतलब ऐसा कहा है कि जो मतलब कहीं भी जाते हैं, जो मतलब किसी भी सवारी करके मतलब अधिक मात्रा में घूमते हैं फिरते हैं, मतलब आजकल देखेंगे कि मतलब हर कोई बोलते हैं कि मैं ये इसमें हूँ, मैं फील्ड वर्क मतलब काम करता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब काम करता हूँ। या तो फिर कोई कोई बोलता है कि मतलब मेरा ये मैं LIC एजेंट हूँ, या तो ये एजेंट हूँ, वो एजेंट हूँ। तो केवल मेरा काम रहता है कि मैं दिन भर मुझे केवल गाड़ी में घूमना फिरना होता है। तो ये जो दिन भर केवल सवारी से मतलब यातायात करते हैं, गमनागमन करते हैं, या तो फिर चलते फिरते हैं, तो भी मतलब उसमें क्या होता है, उनका वात मतलब कुपित होता है, वात बढ़ जाता है।
तो इसके लिए मतलब दिन भर केवल सवारी मतलब नहीं करना चाहिए, कभी कभी पैदल चले, कभी कभी सवारी करे, कभी कभी बैठे भी, और कभी कभी दौड़ने भी लगे। मतलब चलना है, फिरना है, रुकना है, दौड़ना है, फिर सवारी करना है, मतलब ये सब मिलते जुलते हुए मतलब होना चाहिए। जैसे हम मतलब भोजन करते हैं, तो आयुर्वेद में कहा कि षड रस का भोजन आपको करना चाहिए। मीठा भी खाना है, खट्टा भी खाना है, लवण मतलब नमकीन भी खाना है, कटु तीखा खाना है, कड़वा भी खाना है, और कसेला भी खाना है। ऐसा नहीं कि मतलब हमको डायबिटीज हो गया, मीठा मधुर चीजें सदा के लिए छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे कृमि है तो मतलब मीठा चीजें मतलब ऐसा छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मुझे हाई बीपी हो गया तो नमकीन को टोटल भुला दो, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं भी मतलब उल्लेख नहीं है कि मतलब ये चीज ये रस मतलब आपको सदा के लिए छोड़ देना है, सदा के लिए भूल जाना है। मतलब मधुर रस भी आपको मतलब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना मधुर रस के आपके शरीर में कफ नहीं बढ़ेगा, कफ बनेगा नहीं। और जब तक आपके शरीर में कफ नहीं बनेगा, कफ नहीं बढ़ेगा, तो आपका मतलब प्रमेह रोग से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते, छुटकारा मिल ही नहीं सकता। तो इसके लिए मधुर रस का भी आपका सेवन करना है, अम्ल रस का भी सेवन करना है, लवण रस नमकीन भी सेवन करना है, और उसके बाद में आपको तीखा खाना है, फिर कड़वा खाना है। कड़वा तो आता है 5वें नंबर पर। परंतु आजकल मतलब क्या होता है, एक टेंडर सा मतलब चल गया है, फैशन जैसा, कि मुझे मतलब डायबिटीज हो गया है, बस अभी ये एलोपैथिक डॉक्टर डॉक्टर भी बोलने लगे कि आपको मतलब डायबिटीज हो गया, शुगर बढ़ गया है, करेला खाओ, नीम खाओ, भुनीम खाओ, मतलब भुई नीम, काल मेघ खाओ, ये जामुन के गुठली का पाउडर खाओ बना करके। और कोई कोई बोलते हैं कि बिल्लू का पत्ता मतलब चबाते रहो, सदाबहार खाते रहो। और कोई की मतलब एलोपैथी डॉक्टर भी अभी इसको मतलब रटने लगे उनको, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास ऐसा कोई चिकित्सा नहीं है। इसके लिए वो आयुर्वेद के कुछ कुछ, परंतु आयुर्वेद का ज्ञान ज्ञान तो है नहीं उनको, आयुर्वेद का कोई सूत्र उनको पता नहीं है। इसके लिए वो रटाए रटाए केवल वो मतलब बोल रहे हैं, रोगियों को भी बता रहे हैं। हो सकता है आपके किसी परिजनों को, पूर्वजनों को, आपके किसी आत्मीय स्वजन को भी बताया होगा। तो ये सब मतलब बताते रहते हैं, वो बताते फिरते रहते, क्योंकि उनके पास मतलब कोई मतलब ऐसा उपचार है ही नहीं। किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास में कोई उपचार नहीं है, इसके लिए वो बताते फिर रहे। तो ऐसा मतलब कहा है कि आपको जैसे षडरस पान करना है, सेवन करना है प्रतिदिन भोजन में, ठीक उसी तरह आपको जितने मतलब आवागमन की जितने भी मतलब सुविधा उपलब्ध है, वो सभी सुविधाएं आपको प्राप्त करना है। और ऐसा कहा गया है कि रात्रि जागरण नहीं करना है, क्योंकि रात्रि जागरण करने से आपके शरीर में वायु कुपित होता है, वात मतलब कुपित होता है, दूषित होता है। तो उससे क्या होता है कि वात जब कुपित होता है, फिर पित्त को बिगाड़ देता है, पित्त बिगड़ता है तो उससे क्या होता है, कफ नष्ट हो जाता है, और जिससे कि आपके शरीर में गंभीर गंभीर से गंभीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके लिए आपको वात पित्त ये दोनों को सम्मान करना चाहिए। और ऐसा आगे कहा है कि जो मतलब हमारा जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो सातों धातुएं हैं, उसका मतलब क्षय नहीं करना है, मतलब इसको कम नहीं करना है। तो आजकल मतलब ये जो होता है कि रक्तदान महापुण्य, रक्तदान महदान, रक्तदान कीजिए, पुण्य कमाइए, 3 लोगों के जीवन बताइए, ऐसा बचाइए, ऐसा जो कह रहे हैं, वो भी मतलब एक प्रकार का भ्रम ही है। क्योंकि रक्तदान करने के लिए आयुर्वेद में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो रक्तदान करने से भी मतलब क्या होगा, आपके शरीर में मतलब प्रत्यक्ष रूप में ना सही, परंतु परोक्ष रूप में से आपके शरीर में वायु बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके लिए रक्त रस रक्त ये सब मतलब आपको मतलब रक्तदान करने के लिए इसलिए मना किया गया है आयुर्वेद में। तो रक्तदान न करें। रक्त मोक्षण करने के लिए कहा गया, जब मतलब शरद ऋतु आता है, तो उस समय क्या करना चाहिए, आपको जलों का लगा करके रक्त का मोक्षण करना चाहिए, या तो फिर सिराभेद करना चाहिए, सिरोभेद करना चाहिए। उससे कि मतलब आपका जो दूषित रक्त है, जो गंदा रक्त है, जो मतलब खराब हो गया, दूषित हो गया रक्त है, वो निकल जाए, जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो शरीर मतलब स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे। इसके लिए रक्त मोक्षण करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। परंतु हम क्या करते हैं, हम रक्त को दान करते हैं। जलों का मतलब ऐसा प्रकृति ने, ईश्वर ने ऐसा मतलब जलों का को बनाया है, जिसको अंग्रेजी में लीची कहते हैं। और कुछ कुछ मतलब लोग जो है जो मतलब देश को मतलब लूटने का काम करते हैं, दूसरों को लूटने का काम करते हैं, उनको एक साधन मिल गया है पैसा कमाने का, लूटने का। तो ये क्या करते हैं, उसको लीची जोलोका को क्योंकि अंग्रेजी में लीची कहते हैं, और ये जोलोका पद्धति जो है उसको पद्धति बना करके थेरापी लगा करके अभी लीची थेरापी से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लीची थेरापी से हम आपको मतलब स्वस्थ दिलाएंगे, ऐसा बोलते हैं। वो लीची थेरापी एक अलग से नाम दे करके आपको लूट रहे हैं और आपको भ्रमित कर रहे हैं, जबकि लीची थेरापी करके कुछ नहीं है। क्योंकि जब मतलब आयुर्वेद में पंचकर्म किया जाता है, या तो फिर आपका वेरिकोज वेन मतलब जब ट्रीटमेंट किया जाता है, या तो फिर आपका जो स्लीपर जो हाथी पांव की चिकित्सा होती है, या तो फिर आपको मतलब शरीर में ऐसा कोई मतलब कहीं पे गुड़म रोग हो गया है, या तो फिर आपको लाइपोमा हो गया है, तो ऐसे में क्या क्या किया जाता है वहां पर
जोंक लगा करके, जिसको जलोका कहा जाता है, लीची, तो वो लगा करके गंदा रक्त जो है आपका निकाल दिया जाता है। क्योंकि जलोका एक ऐसा मतलब जीव है जिसको ईश्वर ने बनाया है, वो केवल गंदा रक्त ही वो मतलब पान करता है, सेवन करता है। अच्छा रक्त है, जो स्वच्छ रक्त है, उसको कभी वो छुएगा ही नहीं। आप देखिए किसी तालाब में मतलब जलोका है, लीची है, तो आप उस तालाब में मतलब स्नान करने के लिए मतलब भीतर प्रवेश करिए। क्योंकि मैंने मतलब कई बार मतलब तालाब में मतलब मैंने स्नान किया है, परंतु मुझे एक बार भी मतलब जलोका कभी मतलब मुझे छुआ नहीं। क्यों नहीं छुआ? क्योंकि मतलब इसलिए नहीं छुआ कि मतलब मेरा जो रक्त है वो शुद्ध है, साफ है, इसके लिए मतलब जलोका ने मुझे स्पर्श नहीं किया। परंतु मेरे साथ में कुछ कुछ मतलब लोग जो स्नान करते हैं, उनके मतलब पैरों में, जांघों में, पीठ भर में वो जलों का मतलब लग जाते हैं। एक साथ में दो तीन जलों का मतलब लग जाते हैं। तो लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं, अरे अरे जलों का मतलब ये रक्त मेरा खून चूस रहा है, मेरा पी रहा है, सेवन कर रहा है। तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। चलो अच्छा हुआ, मतलब मेरा जो गंदा रक्त है, खून है, वो मतलब मेरा वो निकाल रहा है, मतलब वो आपके लिए डॉक्टर है, वैद्य है, वो डॉक्टर नहीं वैद्य है। तो उसको मतलब नमन करना चाहिए। इसलिए मतलब पहले के जमाने में मतलब पहले मतलब थोड़े दिन 20-30 साल मतलब वर्ष पहले पीछे चले जाइए, तो मतलब किसी को मतलब सोराइसिस के रोग नहीं होता, कुष्ठ रोग नहीं होता था। ये मतलब हर किसी को मतलब दर्द होती है, खाज होती है, खुजली होती है। कोई बोलते है कि मतलब मेरा इतने सालों से मतलब सोराइसिस है। कोई बोलता है कि मेरे इतने सालों से मतलब ये चर्म रोग है, मेरा ये खराब हो गया है, मतलब ठीक नहीं हो रहा है। कैसे ठीक होगा? आपने मतलब रक्तदान कर रहे हैं, परंतु आपके शरीर में गंदा खून मतलब निकला नहीं है, वो मतलब बसा हुआ आपके शरीर में है। तो जब तक नहीं निकलेगा गंदा खून, तो मतलब आप केवल औषधि सेवन से मतलब अपने गंदे खून को अच्छा मतलब शुद्ध शुद्ध करना चाहते हैं, तो उसमें समय लगता है। जैसे कि मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपका मतलब कोई बाल्टी में या तो कोई मटके में मतलब मैला पानी मतलब गंदा पानी भरा पड़ा है। उसमें आपको क्या करना है, आपको पानी डालना है उसमें। तो आपने एक बाल्टी पानी डाला, तो उसमें से थोड़ा गंदा पानी निकल गया। फिर आपने दूसरा मतलब बाल्टी पानी डाला, तो उसमें से और थोड़ा मतलब गंदा पानी निकला। तो आपने बार बार मतलब ऐसे ढालेंगे, तो कम से कम 20 बाल्टी या 30 बाल्टी पानी डालने के बाद में वो पानी थोड़ा आपको साफ नजर आएगा। परंतु ये मतलब अधिक मात्रा में पानी डालते हैं, तो ये खुला था, बाल्टी का जो मतलब मुंह है वो खुला था, तो मतलब आपने बार बार डाला, एक ही बार में, एक ही दिन में, एक ही समय में, वो शुद्ध हो गया। परंतु हमारे जो धमनियां है, जो कंडरा है, उसमें मतलब रक्त कम मात्रा में आता है, आता करती है, आवागमन होता है। तो आप मतलब चाहकर भी उसमें मतलब अधिक मात्रा में रक्त बना नहीं सकते। क्योंकि रक्त को शुद्धन करने के लिए आपको रंजक पित्त को मतलब शक्ति देना होगा, रंजक पित्त को मतलब ठीक करना होगा। तो रंजक पित्त में से मतलब कितना ऐसा पित्त खिंचाना होगा जो कि मतलब आपको रक्त बना पाएगा? वो तो कम कम मात्रा में बनाएगा रक्त को, और वो धीरे धीरे वो शुद्ध करेगा। इसके लिए कम से कम 1 महीना 2 महीना लग जाता है। इसके लिए यदि आप मतलब चाहते हैं कि मतलब मेरा रक्त स्वस्थ हो, तो जलों का लगा करके रक्त मोक्षण कीजिए। परंतु रक्तदान कभी ना करें, क्योंकि रक्तदान यदि मतलब कर रहे हैं, मान लीजिए आपके मतलब कोई रोग है, रक्त का मतलब दूषित है, और आप पे मतलब कोई मानसिक संतुलन खो बैठे है, आपका वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कुप बढ़ा है, या तो फिर आपको कोई रोग है, या तो मान लीजिए आपको नपुंसकता है। यदि मतलब आपने वो रक्त किसी ऐसे मतलब पुरुष में दे दिया गया जो कि मतलब उसका शुक्र धातु बहुत अच्छा है, परंतु आप नपुंसकता से ग्रसित है, तो वो रक्त जब उसमें चढ़ाया जाएगा, तो वो भी नपुंसकता से ग्रसित हो जाएगा। मतलब रक्त धातु का इतना मतलब बड़ा उसका मतलब साइड इफेक्ट, पार्श्व प्रतिक्रिया होती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में कहीं भी रक्त मोक्षण करने के लिए कहा है सर, किंतु रक्त दान करने के लिए कहीं भी नहीं कहा है। तो ये जो मतलब धातुओं के क्षय होने से भी आपके शरीर में वायु बढ़ता है। देखेंगे कि मतलब जिसका शुक्र मतलब बार बार स्वप्न दोष होता है, शुक्र क्षय होता है, मतलब रात को, तो उसमें भी देखेंगे उसका मतलब बात बढ़ जाता है। कमर में दर्द होने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, एडियो में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, और ये जॉइंट पेन मतलब जोड़ों में दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो वायु है वो कुपित हो गया है। क्योंकि धातु क्षय होगा तो कुपित होगा। इसके लिए मतलब कहा है, यदि आप चाहते हैं कि मतलब आपके बच्चे में धातु क्षय न हो, तो प्रतिदिन क्या करना है आपको, आंवले का रस सेवन करना चाहिए, केवल 2 दिन छोड़ करके, एक रविवार के दिन और एक बुधवार के दिन। और ऐसा कहा गया है कि रविवार के दिन, बुधवार के दिन यदि आंवले का रस सेवन करते हैं, तो आपका जो मानसिक है वो असंतुलन हो जाएगा, मतलब वो सही मतलब टिकेगा नहीं। तो इसके लिए रविवार के दिन और बुधवार के दिन आंवले का रस सेवन करने के लिए मतलब मना किया गया है। तो आप रविवार बुधवार को छोड़ करके बाकी अन्य दिन जितने मतलब सब वार है, मतलब सभी दिनों में आप आंवले का रस का सेवन कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। और ऐसा कहा है, जो मतलब भयभीत होते हैं, मतलब थोड़ी सी बात में भय मतलब
चौंक जाते हैं, या तो मतलब जिनका मतलब दिल जो हृदय बहुत कमजोर होता है, तो ऐसे में भी मतलब क्या होता है, देखेंगे कि वात वहां पर कुपित होता है। क्योंकि आपको पता भी होगा, स्मरण भी होगा, हमने कोई दिन पहले मतलब एक बार कहा था कि जिनका मतलब जो वात जो होता है, हमारा जो 12 अर्गन जो होते हैं, अवयव होते हैं शरीर में, उन सभी अवयवों का वहन करने वाला, परिचालन करने वाला ये वायु ही होता है। तो आपका जब मतलब वायु विकृत होगा, तो ये सारे 12 अवयवों को विकृत कर देगा। मतलब हृदय है, फुफ्फुस है, यकृत है, बृकक है, या तो फिर अग्न्याशय है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, या तो गर्भाशय है, डिंबाशय है, पक्वाशय है, ये मतलब जितने सब है, मतलब और प्लीहा है, ये सभी है, तो बृकक भी है। तो ये सब क्या करते हैं, ये वात जो है ये विकृत होता है, तो ये सभी अवयव का मतलब विकृत हो जाता है, मतलब ये थोड़े दूषित हो जाते हैं, काम करना, सक्रिय होना बंद हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब मतलब आप बार बार मतलब चौक जाते हैं या तो चिंता में ग्रसित होते हैं, तो आपके शरीर में क्या होता है, वायु बढ़ जाता है। इसके लिए मतलब कभी भी मतलब भय नहीं करना चाहिए, निर्भय होकर के जीवन मतलब व्यतीत करना चाहिए। और ऐसा कहा है कि चिल्लाते हैं, चीखते हैं, या तो फिर मतलब, तो जो मतलब अधिक मात्रा में शोक मनाते हैं, तो उनमें भी मतलब देखेंगे कि वायु मतलब कुपित होता है, और वायु का कुछ ना कुछ उनको रोग होता ही है। तो इसके लिए मतलब शोक मनाने के लिए मना किया गया है। और ऐसा कहा है कि यदि आपके शरीर में कहीं भी चोट लगता है, आघात होता है, तो चोट लगने पर भी, आघात होने पर भी क्या होता है, आपके शरीर में वायु कुपित होता है और वायु बढ़ जाता है, मतलब वहां पे दूषित हो जाता है। क्योंकि वायु का जो संचालन जो मतलब जो प्रक्रिया है, वो संचालन प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, जिससे कि मतलब संचालन नहीं हो पाती ठीक से, इससे जिसके कारण वायु वहां पर कुपित हो जाता है। और ऐसा कहा है कि अधिक परिमाण में मतलब अधिक मात्रा में मतलब कड़वा चीज खाने से, जैसे मतलब करेला है, नीम है, और भू नीम है, और काल मेघ है, ऐसे मतलब बहुत सारे हैं। मतलब अश्वगंधा भी, मतलब कोई कोई लोग क्या करते हैं, केवल अश्वगंधा ही खाते रहते हैं कि अश्वगंधा खाने से मतलब मेरा ताकत आएगा, शुक्र धातु अच्छा रहेगा, रक्त धातु बनेगा। ये सब मतलब के लिए मतलब क्या करते हैं, अश्वगंधा खाते रहते हैं, सालों साल मतलब महीने महीने सालों साल खाते रहते हैं। परंतु अश्वगंधा का जो मतलब रस है, वो तिक्त रस है। मतलब कुछ मात्रा में मधुर रस है, मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु उसमें अधिक मात्रा में तिक्त रस है अश्वगंधा का। तो अश्वगंधा सालों साल खाते रहने से क्या होगा, आपके शरीर में वायु बढ़ेगा। आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति को अश्वगंधा खाने के बाद में उसको अजीर्ण की रोग होती है, अग्निमांद्य की रोग हो जाती है, फिर उनमें मतलब जोड़ों में दर्द होने लगता है, और मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती, आलसूपन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सब अश्वगंधा का मतलब विकृत परिणाम है। क्योंकि अश्वगंधा का मतलब कोई भी आप औषधि खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मतलब औषधि सेवन का मतलब एक अभ्यास हो जाए आपके शरीर को। मतलब कोई भी औषधि मतलब खाते हैं, तो ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है, एक मंडल तक औषधि सेवन करे। एक मंडल यानी कि 40 दिन, 40 दिन को एक मंडल कहा गया आयुर्वेद में। तो आप 40 दिन तक एक मंडल तक औषधि सेवन करें, फिर उसको मतलब लगभग एक सप्ताह को उसको गैप दे, मतलब विराम दे दे। फिर उसके बाद में मतलब यदि आपको आवश्यकता है, आपका मतलब शरीर में रोग है, तो आप फिर उसको 40 दिन तक मतलब एक मंडल तक आपको औषधि का सेवन करना चाहिए। परंतु आप यदि स्वस्थ हो गए, तो आपको फिर दोबारा मतलब औषधि सेवन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। यदि आप मतलब ये नियम को नहीं मानते हैं, तो क्या होगा, आपका जो शरीर का जो मतलब अवयव है, वो ऐसा मतलब अभ्यास हो गया होगा कि ये जो औषधियां हैं, इसको मतलब उसको आपको शरीर में भोजन की भांति अभ्यास हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आप यदि औषधि सेवन नहीं करेंगे, तो नहीं जी सकते, मर जाएंगे। यदि मतलब किसी एक दिन मतलब आपका मानसिक जो है वो तनाव मतलब अवसाद हो जाएगा, मतलब आपका मानसिक जो है वो नकारात्मक से भर जाएगा। फिर आपको बिना औषधि खाए आपको हजम नहीं होगा, बिना औषधि खाए आपको नींद नहीं आएगी। कहीं यदि मतलब एक दिन के लिए भी बाहर चले गए, तो आपने औषधि सेवन नहीं किया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, हजम नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा। मतलब आपका मन है ना एकदम भारी भारी रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, मन जो है आपका विकृत हो जाएगा, तो मानसिक स्थिति आपकी बिगड़ जाएगी। इसके लिए मतलब कभी भी औषधि सेवन करें, तो उसको क्या करना है, एक मंडल तक ही उसका सेवन करना चाहिए। एक मंडल के बाद में उसको लगभग कम से कम एक सप्ताह तक उसको विराम देना चाहिए, ऐसा मतलब आयुर्वेद में मतलब कहा गया है। और ऐसा है कि जिनको मतलब पंख के नीचे सोते हैं, या तो स्टैंडिंग स्टैंडिंग फैन लगाते हैं, फिर उसको मतलब सोते रहते हैं, मतलब ऐसा लगना चाहिए, पंखे का हवा लगना चाहिए पूरे शरीर में। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है,
तो पंखे के नीचे सोना, या तो एसी में सोना, या तो कूलर में सोना, या तो मतलब बर्फ का पानी पीना, फ्रिज का पानी पीना, फ्रिज का रखे हुए मतलब भोजन ग्रहण करना, या तो मतलब साग सब्जी फल मूल कंद सब कुछ फ्री में रखते हैं। कोई कोई तो ऐसा रखते हैं कि दूध को भी मतलब फ्रिज में रखते हैं। तो वो जो मतलब फ्रिज में रखा हुआ गया है, ऐसा आयुर्वेद में कहा है कि आपने यदि फ्रिज में कुछ भी मतलब चीज रखा, खाने का पीने का कोई भी चीज, तो ऐसा समझो कि वो मर गया है, उसकी मतलब जो एक्सपायर डेट है ना, वो एक्सपायर डेट खत्म हो गई। मतलब आप मतलब मान लीजिए कि कोई दवाई लाते हैं, या तो कि दूध में दूध लाते हैं, दूध की थैली, तो उसमें लिखा रहता है ये इतना मतलब इसका एक्सपायरी डेट है। तो वो यदि एक्सपायर डेट के बाद में यदि कोई आपको देगा, कोई दुकानदार, कि आप ये दूध की थैली या तो ये लीजिए, तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। आप बोलेंगे कि इसमें तो एक्सपायर डेट चला गया, इसमें एक्सपायर डेट नहीं है, मैं क्यों इसका सेवन करूं? तो ध्यान दीजिएगा, जब आप मतलब आपका कोई भी मतलब चीज खाने का पीने का कोई भी वस्तु फ्रिज में रखते हैं, तो वही उसी समय वो एक्सपायर हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो एक्सपायर होने के बाद में जैसे मतलब सेवन नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, तो ये भी मतलब एक्सपायर हो गया है, तो आप मतलब इसको क्यों भोजन कर रहे हैं, इसका क्यों सेवन कर रहे हैं? तो ये तो मतलब आपके शरीर में जाएगा तो क्या करेगा? सबसे पहले आपके वायु को बढ़ाएगा, वात को बढ़ाएगा। तो कोई भी मतलब वात में बढ़ता है, तो वात बढ़ता है तो सबसे पहले क्या वात बढ़ता है? प्राण वायु विकृत होता है। और प्राण वायु का मतलब स्थान कहाँ है? हृदय में है। तो सबसे पहले आपका हृदय विकृत होता है। तो हृदय जब विकृत होता है, तो आप मतलब विभिन्न प्रकार से मतलब हाई बीपी बीपी, ये कौन है कृपया मतलब म्यूट कर लीजिए। तो ये जो मतलब विभिन्न प्रकार के मतलब मस्तिष्क जनित, मानसिक जनित मतलब विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसके लिए मतलब फ्रिज में रखा हुआ कोई भी मतलब चीज जो है मतलब नहीं खाना चाहिए। उसको मतलब किसी पशु को भी मतलब मन मत दीजिए, किसी गाय को, कुत्ते को, किसी को भी मत दीजिए। मतलब ऐसा करें, मतलब फ्रिज में खाने की पीने की जो वस्तु है उसको रखना ही नहीं है। कोई कोई लोग बोलते हैं अरे मतलब ये तो हम पका हुआ, आगे से पका हुआ मतलब चीज नहीं रखते, नहीं रख सकते। फल मूल तो रख सकते हैं ना। परंतु आप देखेंगे फल मूल भी मतलब आप फ्रिज में रखते हैं, तो फल का भी वो एक्सपायर हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब जब फ्रिज में से आप निकाल लेंगे, तो फल एकदम से मतलब सिकुड़ा हुआ आपको मिलेगा। सिकुड़ा हुआ मतलब फल कब सिकुड़ता है? जब वो एक्सपायर हो जाता है, तब सिकुड़ जाता है। तो इसके लिए मतलब फ्रिज में रखने से वो एक्सपायर हो जाता है, इसके लिए फ्रिज में रख करके कोई भी मतलब खाने पीने की चीज जो है नहीं खाना चाहिए। और ऐसा कहा है, जो मतलब अधिक मात्रा में तीखा खाते हैं, जो कटुरस, जैसे ये मिर्च हो गया, सौंठ हो गया, या तो फिर पिपली हो गया, या तो फिर लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो मतलब जो कि मतलब ये होता है मतलब कड़वा तीखापन होता है। तो अधिक मात्रा में तीखा खाने से क्या होता है? आपके शरीर में वायु कुपित होता है, वायु बढ़ता है। और जो कि मतलब वायु बढ़ता है तो सबसे पहले प्राण वायु विकृत होता है, बराबर। तो आपके हृदय के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये आपको अधिक मात्रा में तीखा नहीं खाना चाहिए। और ऐसा कहा है कि अधिक मात्रा में कसेला भी नहीं खाना चाहिए। कसेला यानी कि जामुन, इसके लिए मतलब ईश्वर ने जामुन को केवल 1.5 महीने के लिए दिया है। आपने कभी सोचा है कि मतलब सभी फल मतलब 3 महीने 4 महीने तक मिलता है, परंतु जामुन 1.5 महीने से अधिक क्यों नहीं मिलता? तो इसलिए नहीं मिलता मतलब कि 1.5 महीना मतलब इसके लिए दिया गया है कि जामुन का फल मतलब यानी कि कसाय रस अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में वायु कुपित होता है, वायु दूषित होता है, जिससे कि हमारा हृदय को मतलब दुर्बल कर देता है। और हृदय जब दुर्बल होता है, तो आपका फुफ्फुस भी मतलब जो लंग्स है वो भी दुर्बल हो जाता है। इसके लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने जामुन को केवल 1.5 महीने के लिए दिया है। और उस समय आप भरपूर मात्रा में, उचित मात्रा में आप उसका सेवन करें। तो ऐसा कहा है कि जो मतलब आपने खाना बना लिया, और जब खाना बनाने पका लिया तो गर्म होता है, परंतु जब तक वो गर्म रहे तब तक आपको भोजन कर लेना चाहिए। अन्यथा वो जब मतलब ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए, तो यदि वो भोजन करते हैं तो आपके शरीर में वायु विकृत होगा। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब मैं कोई कोई मतलब आपको ऐसा मिलेंगे, लोग बोलेंगे आपको कि मैं तो बाहर का खाना नहीं खाता हूँ, तेली तली हुई चीजें नहीं खाता हूँ, मैं ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, मैं इतना मतलब पालन करता हूँ, फिर भी मतलब मेरा हार्ट का मतलब इतना क्यों हुआ, मतलब मेरा हृदय खराब क्यों हुआ, विकृत कैसे हुआ, मेरे फुफ्फुस मतलब इतना विकृत कैसे हुए, मुझे बीपी की समस्या क्यों हुई, वो सब मतलब आपस में मतलब प्रश्न पूछते हैं। तो हे भाई बंधु, तो इसका उत्तर ये है कि आपने मतलब अधिक मात्रा में जो शीतल द्रव्य जिसको मतलब कहा गया है, मतलब एक बार मतलब खाना पकाया हुआ खाना जो अन्न है, वो जब मतलब ठंडा हुआ तो आपने मतलब सेवन किया है, जिसके कारण आपको हाई बीपी हुई है, लो बीपी हुई है, या तो फिर आपके मतलब प्राण वायु बढ़ा है, या तो फिर आपके मतलब शरीर में हृदय का मतलब कोई भी समस्या हुआ है,
मतलब आपका मस्तिष्क जनित मानसिक मन से कोई भी मतलब आपको रोग हुआ है, तो आप चाहते हैं कि मतलब मेरा मन मस्तिष्क हृदय स्वस्थ रहे, तो आपको क्या करना है, मतलब ठंडा भोजन नहीं करना है। मतलब ये आपको मतलब जब भी भोजन करना है, गुनगुना मतलब गर्म हुआ ही भोजन मतलब करना चाहिए। और और ऐसा कहा है कि मतलब अधिक मात्रा में शाक का सेवन करने से तो भी मतलब आपके शरीर में वायु विकृत होते हैं, कुपित होते हैं। मैं जब मतलब पहले पहले मतलब जो आयुर्वेद का अध्ययन करना आरंभ किया, तो उसमें आयुर्वेद में एक श्लोक लिखा था कि शाके रोगा वर्धनते। मतलब ऐसा का उसमें है, पूरी श्लोक ये है कि शाके रोगा वर्धनते, पैसा वर्धते तनु, घृते न वर्धते वीर्यम, मांसन मांस प्रवर्धते। मतलब पेय पेय यानी कि दूध, दूध का प्रतिदिन सेवन करने से आपका शरीर जो है हृष्ट पुष्ट होता है, मतलब शरीर की वृद्धि होती है, और शरीर मतलब लंबाई भी होता है, मोटापा भी आता है, शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। और घी का सेवन करने से आपका रक्त और शुक्र धातु ये दोनों वृद्धि होते हैं घी से। परंतु हमें मतलब एलोपैथी डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको घी का सेवन करने से मोटापा बढ़ता है। वहां पे कहीं पे भी मतलब नहीं कहा है कि ये घी का सेवन करने से मेद बढ़ते हैं, मांस बढ़ते हैं, वहां पे कहीं भी नहीं कहा है। केवल ये कहा है कि घृतेन वर्धते वीर्यम। हाँ, परंतु आजकल जो मतलब बाजार में मिलता है वो बटर ऑयल है। बटर ऑयल का सेवन करने से मांस धातु और मेद धातु ये दोनों बढ़ते हैं। इसके लिए ये बटर ऑयल का सेवन ना करें, घी का सेवन करने से वीर्य बढ़ते हैं, ऐसा कहा है। और आगे कहा है कि मांसान मांस प्रवर्धते। यदि आपका शरीर में मांस नहीं है, मतलब बहुत पतले दिख रहे हैं, बराबर, मतलब आपके शरीर में वो बल है, ताकत है, शक्ति है, वजन भी बराबर है, परंतु आपके शरीर में मांस नहीं है, तो आप मतलब यदि आप तामसिक प्राणी है तो आप मतलब मांस का सेवन कर सकते हैं, ऐसा कहा है। यदि मतलब आप मानते हैं कि मैं सात्विक प्राणी हूँ, राजसिक प्राणी हूँ, तो आप मतलब उसके बदले में क्या करना चाहिए, मखाना खाना चाहिए, सिंघाड़ा खाना चाहिए, या तो फिर सतावर का सेवन करना चाहिए, सफेद मूसली का सेवन करना चाहिए, गोखरू का सेवन करना चाहिए, तालम खाना का सेवन करना चाहिए। तो ऐसे कई प्रकार के हैं जो जिसको मतलब, और एक मतलब खूब कला है, खूब कला मतलब सेवन कर सकता है, या तो खुरमा नहीं है उसका सेवन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, या तो गोंद कतीरा, या तो बबुल का गोंद, या तो फिर मोचरस, कमरकस, ये सब मतलब आप सेवन कर सकते हैं, जिससे मतलब आपका मांस धातु मतलब वृद्धि हो सकता है। तो ये मतलब शाक, अधिक मात्रा में शाक खाने से भी क्या होता है, आपका मतलब वायु बढ़ता है। ये बाद में पता चला जब मतलब हम बात पित्त कफ के ऊपर मतलब अधिक मात्रा में गहन अध्ययन, तो क्या उसमें बाद में उसको गवेषणा किया, अनुसंधान किया, तो पता चला कि शाक अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में वायु बढ़ता है, वायु विकृत होता है। इसलिए पूरा सालों साल मतलब प्रतिदिन शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब बीच बीच में एक सप्ताह में 2 दिन 3 दिन ऐसा शाक का सेवन कर लिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो और ऐसा कहा है कि मतलब जो सूखा हुआ मांस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो कि मतलब मांस मछली ये सब भोजन करते हैं, तो वो भी मतलब ध्यान रहे कि जब मतलब कभी भी मांसाहार का भोजन करते हैं तो वो सूखा हुआ ना हो। मतलब कभी भी मांस, ऐसा आयुर्वेद में कहा है, चरक में भी मतलब सुश्रुत में भी, सभी मतलब ग्रंथों में कहा है कि जब भी मतलब ऐसा कहा है कि शुष्क मांस स्त्री वृद्धा मतलब बालार्कस तृणम तथी, मतलब आप सूखा मांस भोजन करते हैं, या तो फिर आपके अपने अपने से अधिक मतलब आयु वाले मतलब स्त्रियों से विवाह करते हैं, या तो मैथुन करते हैं, या तो फिर मतलब जो दिन में दोपहर का मतलब जो सूर्य के किरण होते हैं उसमें मतलब यदि अपने शरीर को तपाते हैं, या तो फिर दही का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो ये सब क्या होता है, आपके आयु का मतलब हीन करते हैं, मतलब आपके आयु को वो क्षीण कर देते हैं, कम कर घटा देते हैं। इसलिए आपको कभी भी सूखा मांस नहीं खाना चाहिए, यह ध्यान में रखना है। और ऐसा कहा है कि जो मतलब जो मतलब जो ये एक प्रकार का मतलब जो होता है, मसूर मसूर दाल उसको बोलते हैं। हाँ, मसूर दाल बोलते हैं, जो लाल लाल रंग का मसूर दाल आता है, मसूर का दाल, तुअर का दाल, और ये जो मतलब होता है मटर, मटर जिसको ग्रीन मटर बोलते हैं, हरे रंग का जो आता है, ये और जो मतलब सेम भी होता है, सेम, तो ये उसको संस्कृत में सिम्ब कहा जाता है। तो ये जो मतलब चारों प्रकार की जो दाल है, जैसे मतलब तुअर दाल हो गया, मसूर का दाल हो गया, मटर हो गया, सिम हो गया, इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होता है, आपके शरीर में वायु बढ़ता है। और इसके लिए केवल इसी के कारण ऐसा कहा है कि ज्येष्ठ मास से लेकर के मार्गशीर्ष के महीने तक आपको तुअर का दाल आपको सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि तुअर का दाल जो है सबसे श्रेष्ठ दाल होता है। और जो हमारा मतलब जो आयुर्वेद में कहा है कि मूंग का दाल मतलब सबसे श्रेष्ठ है, जिससे कि हमारा जो जीवनीय शक्ति है, जो विटालिटी है, जिसको विटामिन बोलते हैं, वो विटामिन को एक लेवल मतलब स्तर में बनाए रखता है।
तो इसके लिए मतलब मूंग का दाल मतलब सेवन करना चाहिए। परंतु जब मतलब विदेशियों ने आया तो उनको लगा कि अरे ये तो सब स्वस्थ है, पहले इनको मतलब ऐसा नीति समझाओ, इसको ऐसा नीति बनाओ, कोई मतलब खाने पीने की वस्तु मतलब इनके जो दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, जो भोजन का जो मतलब करने का जो विधान है, पहले उसको हटाओ और हमारे नीति से मतलब ऐसा नीति उनको पढ़ाओ जिससे मतलब उनका दिनचर्या बिगड़े, रात्रिचर्या बिगड़े, ऋतुचर्या बिगड़े, जीवनचर्या बिगड़े, परिचर्या बिगड़े, भोजन पाने मतलब खाने पीने के जो नियम है वो बिगड़ जाए, जिससे मतलब वो सदा के लिए रोगी हो जाए। और रोगी जब हो जाएंगे तो फिर हम मतलब अपने औषधि व्यापार वहां पे बहुत अच्छे से मतलब कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छे से मतलब लाभ होगा और हमारा मतलब फैक्ट्रियां चलेगी, धंधा चलेगा, व्यापार चलेगा। ये नीति अपना करके षड्यंत्र के माध्यम से हमें ये समझाया गया छोटे बच्चों को कि मतलब तुअर का दाल सबसे श्रेष्ठ होता है। परंतु आप देखेंगे तुअर का दाल जो है वात वर्धक है, और जब वात बढ़ता है तो विकृत है। क्योंकि हमने नए वर्ष के मतलब नए वर्ष के आलोचना सत्र में जब हमने ये सत्र मतलब कहा था, जो कफ पित्त वात ये प्रकृति होता है, वात पित्त कफ या तो पित्त वात कफ ये विकृति होता है। तो जब मतलब जिसमें से वात बढ़ता है मतलब अधिक मात्रा में सेवन करने से वात बढ़ता है तो वो सही नहीं है। हाँ, यदि आपका मतलब कफ बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कफ को आप मतलब वमन करके उल्टी करके आप उसको समन कर सकते हैं, इसके लिए कफ वर्धक होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वात वर्धक नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि आप एक वर्ष में 30 दिन उपवास करना चाहिए, परंतु 30 दिन से अधिक यदि उपवास करते हैं तो आपके शरीर में वात बढ़ता है। 30 दिन से यदि कम मतलब उपवास करते हैं मतलब तो उसमें क्या होता है, आपका पित्त विकृत होता है। मतलब ये 30 दिन का उन्होंने मतलब जो 12 महीना होता है, 12 मास, तो 12 महीने में एक महीना आपको उपवास करने के लिए कहा गया है। मतलब एक महीना 30 दिन का होता है, साल भर का जो है 360 दिन होता है। तो ये एक महीना मतलब 30 दिन आपको उपवास करने से आपका वात पित्त कफ जो है समान रहता है। तो ऐसा कहा है। फिर ऐसा कहा है कि आपका मतलब भोजन करने का जो नियम है, आज आपने मतलब जल्दी 9-10 बजे भोजन कर लिया, कल 12-1 बजे भोजन किया, कल मतलब फिर परसों क्या किया आपने 3-4 बजे भोजन किया, फिर मतलब 12-1 बजे भोजन किया, या तो फिर सुबह में भोजन किया, आज मतलब थोड़ी मात्रा में भोजन किया, कल अधिक मात्रा में भोजन किया। ये मतलब जो अनियमित भोजन कहा गया है इसको आयुर्वेद में। तो ये अनियमित भोजन करने से फिर मतलब क्या होता है, आपके शरीर में वात बढ़ता है, वात विकृत होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भले मतलब कम मात्रा में खाइए परंतु आपका एक भोजन करने का एक सही समय मतलब निर्धारण कीजिए। 12 बजे तो प्रतिदिन 12 बजे ही भोजन कीजिए, ये नियम बना के रखिए, जिससे मतलब आपका जो छोटी आंत बड़ी आंत है वो सदा मतलब स्वस्थ रहेगी। और ऐसा कहा है कि मतलब आपने पहले भोजन किया और वो हजम नहीं हुआ है और आपने फिर मतलब दोबारा भोजन कर लिया, तो उससे क्या होगा, आपका जो मतलब वायु है वो विकृत हो जाता है, मतलब उससे भी मतलब क्या होगा, आपका वायु बढ़ता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा है कि मतलब आपको मतलब ये जो होता है, जो 13 प्रकार का जो वेग होता है हमारे शरीर में, तो जैसे मतलब मल का त्याग हो गया, मूत्र त्याग हो गया, फिर मतलब शुक्र का मतलब वेग है, ऐसे मतलब जो छींक का आना, सांस मतलब लेना, सांस को छोड़ना, या तो फिर मतलब खांसी आना, और मतलब जो उल्टी आना, मतलब पसीने का लाना, तो ऐसे जो मतलब कई प्रकार के मतलब जो होता है, उद्गार भी होता है। तो 13 प्रकार के जो अधारणीय वेग कहा गया है, उन वेगों को धारण करने से भी हमारे शरीर में क्या होता है, वायु बढ़ता है, वायु कुपित होता है। तो इसको मतलब नहीं कहा है, मतलब नहीं नहीं करना है। तो ऐसा कहा है। फिर ये जो मतलब जो ठंडी का जो सर्दी का मौसम होता है, बरसात के मौसम में जब मतलब वायु चलती है, या तो फिर ग्रीष्म ऋतु में जो मतलब अपराह्न अपराह्न यानी कि 3 से 6 बजे तक जो संध्या का समय होता है, और फिर मतलब बरसात के मौसम में सुबह का समय और संध्या के समय। और मतलब हम जब मतलब भोजन करते हैं, भोजन करने के जब जीर्ण अवस्था आती है, मतलब हजम होने का जब प्रक्रिया आरंभ होता है, तो हजम हो जाने के बाद में, जीर्ण हो जाने के बाद में हमारे शरीर में वायु कुपित होता है। तो उस समय मतलब हमें उचित मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए, या तो फिर फल का सेवन करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में मतलब कहा गया है। तो ये हमारा मतलब बढ़ने का इतने सारे मतलब कारण था, जो कि मतलब चरक में, सुश्रुत में और अष्टांग हृदय में भी मतलब लिखा था, भाव प्रकाश में भी मतलब वर्णन किया गया था। तो उसमें से मतलब मैंने निकाल करके उसका सार भाग मैंने आपके समक्ष ये उपस्थापना किया है। तो आप चाहते हैं कि मतलब मेरा बात ना बढ़े, बात विकृत ना हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो इतने मतलब ध्यान में रखते हैं तो आपका बात जो है सदा के लिए मतलब समन रहेगा, और आपका पित्त भी विकृत नहीं होगा। तो ये था बात का बढ़ने का कारण, मतलब कुपित होने का कारण। तो इसको ध्यान में रखिए, जिससे कि मतलब जो 80 प्रकार का जो बात रोग होता है, आप उन सभी 80 प्रकार के बात रोगों से मतलब मुक्त हो सकते हैं, छुटकारा मिल सकता है।
तो अभी मैं अपने मतलब व्याख्यान को यहाँ पर मतलब विराम देता हूँ। और आपका कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, शंका हो, तो निस्संदेह मतलब उपस्थापना करें। वंदे मातरम। जी वैद जी नमस्ते। नमस्ते। जी कहिए। हमारा एक सवाल है और हमारी ये है कि अभी मैं आप बोलो। तो सर मेरे अब शरीर में चैट निकल जाती है, 4-5 चैट तो ठीक हो गई, अब और एक निकल रही है, उससे बहुत परेशान हूँ मैं। अरे भगंदर रोग के बारे में बताओ ना, वो तो हो गया। हेलो। कहाँ निकलती है ये भी बताओ। हेलो सर। बोले मतलब छेद हो गया, मतलब क्या, कहाँ छेद हुआ, ये कुछ नहीं समझे, समझा नहीं। सर, जैसे दाना निकलता है ना, कील होता है बलतोड़ दाना टाइप, मुहासे जैसा, बलतोड़ टाइप। तो वो कील पक जाती है और वो बाल तोड़ के जैसा रूप ले लेती है। उसके लिए कोई उपाय बताए सर। मतलब आप जो बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये कील छेद मतलब इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए ना, अच्छा, मतलब क्या बता रहे हैं। जी जी, मुहासे जैसा बता दे, मुहासे। दरअसल इन्हें भगंदर की समस्या थी जी पहले, और अच्छा अभी जी इन्होंने जी। ऑपरेशन कराया था उसका, तो अभी उसमें तो आराम है, लेकिन वो ठीक हो गया। जो गुदा के आसपास का जो इलाका है, क्षेत्र है, उसमें जी। छोटी छोटी दाने निकलते हैं, बलतोड़ टाइप के। वो हम्म, बलतोड़ का रूप ले लेते हैं, मोटे जी। हो जाते हैं काफी। अच्छा जी। हाँ, वो निकलने बंद नहीं हो रहे हैं। एक दो ठीक होता है तो तीसरा चौथा स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे मतलब हमेशा रहते हैं, तो ये समस्या बनी हुई है। अभी वो भगेंद्र का जो अच्छा ऑपरेशन हुआ था उसकी पट्टियां चल रही हैं अभी। वो तो अच्छा से अच्छा। आपकी हाँ आयु कितनी है। जी, आयु 26 वर्ष है जी। हेलो। 26। अच्छा, ये विवाहित है कि अविवाहित है। जी विवाहित हैं ये। विवाहित है। चलो जी ठीक है, अच्छी बात है। तो औषधि लिख लीजिए। एक औषधि है सप्तविंशति गूगल, और एक औषधि है त्रिफला गूगल, और एक औषधि है पंचतिक्त घृत गूगल। तीनों में से दो दो गोली गुनगुना पानी के साथ में भोजन के बाद में दिन में 2 बार लेना है। मतलब दिन में एक बार लेना है, रात को एक बार लेना है, बराबर। इसको कंटिन्यू करके आप 4 महीने तक मतलब लीजिए, उसको सेवन कीजिए। तो आपका ये जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। जी, एक बार लिख देते तो ज्यादा समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा एक बता मिनट देंगे क्या। में एक जी एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। आप मतलब ये देखिए मैसेज जी बॉक्स जी में। जी। ये मैंने लिख लिया, देख लीजिए। जी त्रिफला जी गुगलो, जी पंचतिक्त घृत गुगलो, सप्तविंशति गुगलो। तीनों में से दो जी दो गोली लेना है, मतलब 6 गोली हो गया आपका। बराबर, जी दिन में 6 गोली, रात को 6 गोली। भोजन के बाद में लेना है 4 मास तक, मतलब 120 दिन तक नियमित रूप से इसका सेवन करना है। ठीक है जी। ठीक है जी। नंबर इसका कोई साइड इफेक्ट जी। होगा? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक और है, किसी का कोई धन्यवाद भाई। प्रश्न है। जी जी, वंदे मातरम। जी भैया जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। जी अभी सेशन में आपने बताया कि वायु कुपित हो रहा है, कभी विकृत हो जा रहा है और कभी प्रकोपित हो जा रहा है, तो इस समय अंतर क्या है? शब्द में कुछ अंतर भी है या फिर सेम है? नहीं नहीं, केवल उसका पर्यायवाची नाम है। जैसे हम बोलते हैं ये दिन है, मतलब जैसे उजाला है, रोशनी है, प्रकाश है, मतलब एक ही मतलब बात को समझाता है ना। तो वही है, जी, कुपित होना, प्रकुपित होना, दूषित होना, एक ही बात होता है, एक ही अर्थ होता है। इस सब का क्या मतलब है कि बढ़ गया? जी, बढ़ जाने से मतलब ऐसा आपके शरीर में क्या होता है, फिर मतलब दुर्बलता मतलब लाता है, फिर आपके शरीर को रुक्ष बना देता है। और सबसे पहली बात जो है कि मतलब हमारा जो 12 अर्गान है, उन 12 अर्गान को मतलब वो दूषित करने लगता है। मतलब वो जो 12 अर्गान, जैसे मतलब आपका हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, यूटरस है, या तो फिर मतलब ये जो मतलब 12 अर्गान होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, या तो स्टोमक, पेल्विक, ये सब मतलब जो होता है, ड्यूडेनम होता है, गल ब्लेडर भी होता है, बराबर। तो ये सबको मतलब धीरे धीरे वो खराब करने लगता है। इसके लिए आप चाहते हैं कि मतलब मेरा 12 अर्गन सही रहे, तो आपको अपने शरीर में वायु को नहीं बढ़ाने देना है। और ये सब मतलब नहीं करना है, जितने मतलब आज हमने मतलब बताया है। जी, और अगर वायु अगर घट गया तो उसको क्या बोलेंगे? क्षय? वायु तो कभी, हाँ, जब मतलब वायु घट गया है
तो उसको वायु का क्षय बोला जाता है। और जहाँ पे वायु वायु तो ऐसा मतलब क्षय नहीं होता। वायु कहाँ क्षय होगा? जहां पर मतलब अधिक मात्रा में कफ बढ़ेगा, वहां पर मतलब कफ की वृद्धि होती है तो वायु का क्षय होगा। तो वहां पे सिंपल सा मतलब बात है, काम है कि आपको मतलब जो वायु का क्षय जहां पर हुआ है, तो केवल वहां पर मतलब केवल आपको उल्टी कर देना है। जैसे मतलब मुलेठी लीजिए, लगभग 4 चम्मच, उसको मतलब 4 गिलास पानी में उबालिए। तो जब मतलब 2 गिलास बचे उसको ठंडा होने दे, छान करके। जब ठंडा हो जाए तो उसको बैठ करके पी जाए, एक ही बार में गट गट करके पी जाए। तो आपको क्या होगा, आधे घंटे के भीतर आपको धीरे धीरे उल्टी आने लगेगी। हो सकता है 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, 10 बार आए, तो उल्टी हो जाएगा तो कफ निकल जाएगा। बस वायु आपका समन हो गया एक ही दिन में। जी, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, वंदे हाँ मातरम। सर, जय सिया राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। सर मैं झारखंड पलामू जिला से बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहिए। हाँ, हम ये जब मतलब आपसे जानना चाह रहे हैं सर, मतलब 1 साल से मतलब हम गैस से परेशान हैं, ठीक है। जी तो कहने का मतलब है कि रांची में भी मतलब हम डॉक्टर लोग को दिखाएं तो उसमें रिपोर्ट में कुछ भी आया नहीं, लेकिन हमको एक चीज समझ में ये नहीं आता है कि मतलब गैस बनाता है और फिर हमारा जो है सीना में दर्द जैसा हमको अनुभव होता है, ठीक है। जी और हम दवा खाना नहीं चाहते हैं क्योंकि कहने का मतलब है कि अंग्रेजी दवा खाने से बहुत नुकसान होता है। तो वही चीज है, आप बताइए क्या करें हम। और ये जो सर्दी है, सर्दी हमको जल्दी ठीक भी नहीं होता है, सर्दी होता है तो जी। क्या करें सर बस इसके इतना ही। लिए? उपाय बस बताइए, इतना जो ही। आप बता बोलिएगा वही करेंगे हम। जी, इतना ही है कि और कुछ है? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब वही जो आपका गैस बनाता है तो कहने का मतलब है कि सीना में दर्द जैसा हमको अनुभव होता है, अकबकाहट लगता है गैस से। तो कहने का मतलब है कि उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि उधर तो मतलब हम गैस का दवा खा लेते थे, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे एक मित्र हैं, वो हमको बताए हैं अजवाइन पानी में मतलब खौलता हुआ पानी में आपका मतलब गर्म करके पीने के लिए, तो वो हम पी रहे हैं तो उससे काफी राहत है। लेकिन हम चाहते हैं कि जड़ से इसको समाप्त कर दे, जो मतलब गैस बना रहा है, ये गैस का समस्या से बिल्कुल हम बाहर निकले। जी। अच्छा, जब आपको मतलब गैस बनता है तो क्या क्या लक्षण होता है, जरा लक्षणों को बताएंगे? लक्षण यही होता है सर कि मतलब गैस बनता है तो आपका मुंह से ढेकार निकलता है, आऊ आऊ पूरा निकलता है, और मुंह से ढेकार निकलता है, और कहने का मतलब है कि सीना में दर्द जैसा हमको लगता है। अच्छा, केवल इतना ही? हाँ। हैं? ठीक है। ठीक है। एक मतलब लीजिए, हम्म, अभी पत्ती कर चूर्ण मतलब आती है, आयुर्वेद की किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगी। बराबर। कौन चूरन बोल रहे हैं सर? आवाज नहीं आ रही है काम सर कीजिए, मैं का। आपको लिख देता हूँ। हेलो। जी, अभी हेलो। पत्ती कर चूर्ण। जी जी। हाँ आपके सर, वो वही आपके हम जानना आसपास चाह से रहे हैं सर मतलब कि बहुत क्या क्या आवाज ले, आ बताइए सर। रही है। आप सबसे पहले ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पे कोई आवाज शोर ना होता हो, क्योंकि आपके पास यस मतलब सर। आसपास बहुत शोर हो रहा है। बराबर। यस सर। तो अभी पत्ती कर चूर्ण लीजिए, एक एक चम्मच यस भोजन सर। के बाद में, दिन में 2 बार सेवन कीजिए। यस सर। और खाली पेट में यस आपको सर। क्या करना है, पंचकोल चूर्ण लेना है। यस बराबर, सर। पंचकोल चूर्ण को 1 चम्मच लीजिए। उसको एक गिलास पानी में उसको उबालिए। और जब यस आधा सर। गिलास बचे तो उसको छान लीजिएगा। हल्का गुनगुना रहे तो उसको सेवन कीजिएगा। सुबह में खाली पेट में एक बार, शाम को खाली पेट में एक बार। बराबर। और अभी पत्ती कर चूर्ण जो है 1 1 चम्मच, भोजन के बाद में, दिन में एक बार, रात को एक बार, ये गुनगुना पानी में आपको सेवन करना है। यस सर। ऐसा लगभग 10 दिन तक सेवन कीजिए। ये 10 दिन के बाद में बताइए कि आपको मतलब और क्या मतलब समस्या है, कितना आराम पड़ा है ये बताइए। तो ठीक है जी। कहने का मतलब है कि माफ कीजिएगा सर, ये हमारे पास मतलब कॉपी कलम नहीं है, तो आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं क्या? यहाँ पे लिख वही हेलो। देखिए। हाँ, ये हम बोल रहे हैं सर कि कॉपी कलम मतलब हमारे पास नहीं है, तो जो आप बोले हम उसको मतलब नोट करने में समर्थ नहीं है, तो इसीलिए मतलब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको मतलब लिख करके व्हाट्सअप कर सकते हैं क्या सर? मैसेज मैसेज पहले बॉक्स में देखिए लिख मैसेज दिए बॉक्स में हमने। है, आपको मिल जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी।
और आँख के लिए ठीक है भैया। कोई उपाय बताइए सर। जैसे मतलब कहने का मतलब है कि आईएएस का भी हम तैयारी कर रहे हैं, तो आंख में भी कभी कभी दर्द होता है, क्योंकि मतलब कंटिन्यू हम बैठते हैं 6 घंटा 7 घंटा, मतलब हम जब पढ़ने बैठते हैं तो कंटिन्यू मतलब इतना स्टडी करते हैं, तो आंख में कहने का मतलब है कि आपका दर्द जैसा हमको मतलब वो लगता है कभी कभी। तो आंख के लिए भी आप बताइए। आँख के लिए तो राजीव भैया ने बहुत अच्छा उपाय बताया है। सुबह उठकर के अपने जो मुंह का लार है वो अपनी आंखों में लगाइए, बराबर। और रात को सोने से पहले जब आप मतलब सोने जाएंगे तो आंखों में हम्म। मतलब कोई मतलब अंजन लीजिए या तो सुरमा लगाइए, बराबर। आपको औषधि दुकान पर मतलब मिल जाती है बहुत सारे अंजन, तो वो लगाइए। या तो फिर गुलाब जल मतलब प्रतिदिन डालिए, दिन में 2 बार 1-2 बार ऐसा। तो या तो फिर कहने मतलब का सुबह में मतलब है उठ कि करके आंखों में मुंह का लार लगाइए। यस सर। गुलाब जी गुलाब जल डालने के लिए कह रहे हैं सर, तो वो तो डालने के बाद तो काफी आंख में मतलब जलन जैसा देता है सर। साफ तो करता है आंख को, मतलब आंख का सफाई करने का काम तो करता है, लेकिन काफी जलन देता है। तो मतलब ये बताइए कि मतलब कितना दिन मतलब उसको डाला जाए गुलाब जल को, जब जब मतलब आपका दर्द जैसा मतलब आपका आंख में लगता है, तब हम डाले कि मतलब कंटिन्यू एक मतलब डाले 6-7 दिन। जी। सबसे पहली बात है, आपने जो कहा कि गुलाब जल को ढालने से आंख में जलन होता है, दर्द होता है, तो ये तो यस ऐसे सर। नहीं होता है। क्योंकि हम भी मतलब नहीं ढालते नहीं, समय ऐसा दर्द नहीं नहीं बोल होता रहे है। हैं सर, जलन जैसा परंतु लगता है, मतलब थोड़ा सा ये हम बोल रहे हैं, दर्द जी नहीं है, जी जलन जैसा लगता है। जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। हेलो। तो ये जो जलन होता है ना, कुछ कुछ कंपनियां क्या करते हैं हेलो। कि गुलाब जल में दूसरे दूसरे चीज मिला करके उसमें क्या यस करते हैं, उसको मतलब और थोड़ा मतलब उसको सुगंधित मतलब बनाते हैं। क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि गुलाब जल केवल मुल्तानी मिट्टी में या तो बेसन में मिला करके हम केवल चेहरे में लेप लगा सकते हैं, यस बराबर। सर। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ मतलब लोग जो है पिपरमेंट भी मिला देते हैं, कपूर भी मिला देते हैं, मतलब सुगंधित के लिए, और भी मतलब दूसरे दूसरे चीज भी मतलब उसमें मिला देते हैं। यस तो सर। ये मतलब जब गुलाब जल मतलब बनता है, तो ये गुलाब जल डालेंगे ना आंखों में, तो आपके आंखों में जलन होगा, आंखों में लालपन आएगा। तो जब जहां पर गुलाब जल खरीदेंगे तो वहां पे देखिएगा कि गुलाब जल मतलब उसमें कितना मतलब क्या क्या है, उसमें घटक है, इंग्रेडिएंट क्या है उसमें, वो देखिए। यदि केवल गुलाब जल के अतिरिक्त और कुछ होगा तो उसको मत लीजिए। जैसे मतलब ये बैद्यनाथ भी बनाती है गुलाब जल, उसका लीजिए। या तो दूध पापेश्वर का लीजिए, डाबर का लीजिए, या तो पतंजलि का भी आता है वो भी लीजिए, बराबर। यस सर। परंतु और भी मतलब कोई कोई कंपनियां बनाती है तो उसमें और मतलब दूसरे दूसरे चीज बना करके ढाल करके बनाती है, तो जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत सेप्टिक होता तो है। कहने का मतलब वो है कि मत सबसे लीजिए। बेहतर मतलब किस कंपनी का ले सर, आपका क्या सलाह है, ये बताइए आप। देखिए, ये मन से तो किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, आप ठीक है, वो तो मतलब ठीक है, लेकिन हमको मतलब जो कहने का मतलब है कि हमको प्योर चाहिए ना, जैसे और कंपनी मिला मतलब वो कर मतलब गुलाब जल को मतलब सुगंधित करने के लिए मिलाती है तरह तरह का चीज। हम चाहते हैं कि जो भी चीज हम गुलाब जल या जो भी ले वो हमको प्योर मिले। जी, तब ये लीजिए, पतंजलि का लीजिए, वैद्यनाथ का लीजिए, दूध पापेश्वर का लीजिए, तो वो अच्छा रहता है। यस सर। और समझे? और ये बताइए सर कि जैसे मतलब सुनते हैं कि आज सुबह के टाइम में खाली पैर मतलब चलने से मतलब आंख के लिए काफी लाभदायक होता है, ये हम करते हैं, तो ये मतलब सही करते हैं कि गलत करते हैं। बिल्कुल गलत करते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि खाली पैर मतलब टहलते हैं, घास पे टहलते हैं, क्योंकि सुनते हैं कि जो आपका मतलब जो शीत होता है घास पे, जो मतलब रात को जो शीत गिरता है वो का तो मतलब आपका खाली पैर मतलब चलने से का तो मतलब काफी मतलब फायदा होता है आपको। जी, ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब जो भ्रमण करने का मतलब जो पथ भ्रमण उसको कहा जाता है आयुर्वेद में। तो पथ भ्रमण यस के सर। लिए कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आप मतलब प्रातः काल में मतलब घूमने करने के लिए जाए, सैर करने के लिए जाए। प्रातः काल सैर करने के लिए कब जाए, जब मतलब जब ग्रीष्म ऋतु हो तो उस समय जाए प्रातः काल भ्रमण करने के लिए। बाकी वर्षा ऋतु में तो मतलब कहीं भी भ्रमण करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि उससे आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के कृमि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। शरद ऋतु में भी मतलब मना किया गया है भ्रमण करने के लिए। और बाकी जो यस मतलब सर। सर्दी का जो मतलब हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, उसमें तो केवल ऐसा कहा गया है कि अपराह्न काल में ही मतलब भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए। अन्यथा मतलब प्रातः काल में भ्रमण करने जाएंगे तो आपके शरीर में कफ और वात दोनों विकृत होंगे, और जो कि मतलब हम्म। आपके मतलब जो धमनी है वो धमनियों का बुरा प्रभाव पड़ेगा।
और वसंत ऋतु में भी प्रातःकाल भ्रमण करने से क्या होगा, आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाएगी, और कफ की मात्रा बढ़ जाएगी, साथ में वात भी बढ़ेगा, जिससे कि आपका कफ सूख जाएगा। कफ सूखेगा तो आपकी आंखों को भी मतलब आंखों के लिए नुकसानदायक होगा, बराबर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आजकल जितने सब देख रहे हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड सबके बढ़ रहे हैं, जिसके भी मतलब होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रहे हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों बढ़ता है? प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ रहे स्त्रियों में देखते हैं कि सिस्ट बढ़ते हैं, मतलब यूट्रस में मतलब सिस्ट हो जाता है, ओवरी में सिस्ट हो जाता है। क्यों होता है? तो उन लोग को देखेंगे यस कि सर। मतलब केवल मतलब जो है ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर जो अन्य ऋतु में भी मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब सुबह में घूमते हैं, मतलब सैर करते हैं प्रातः काल में, तो उन्हीं लोगों को मतलब ये श्रेष्ठ मतलब होता है अधिकतर में। तो जिन मतलब जो अपराह्न मतलब जो कि 3 बजे के बाद में, 3 से 5 बजे के तक, जो मतलब पार्क में या तो दुबा घास के ऊपर या तो किसी घास के ऊपर जो धीरे धीरे हल्के हल्के जो टहलते हैं, उनमें मतलब कभी प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं बढ़ता, कभी भी उनके मतलब सिस्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका वात पित्त कम सम्मान रहता है। तो सुबह के मतलब जो प्रातः काल में हम जो सैर करते हैं ना, कोई कोई लोग तो बोर्ड एकदम मतलब हाफ पैंट पहन करके एकदम मतलब आर्मी जवान की भांति वो दौड़ने लगते हैं कि मुझे मतलब आज मैंने 10 राउंड मतलब मान ली ये पार्क, मतलब ये पार्क का, कल मुझे 20 राउंड मारना है, घूमना है, कल मुझे 30 राउंड घूमना है, ये मतलब प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके यस शरीर सर। में और भी बात बढ़ता है तो पित्त बढ़ता है। तो दोनों ही तरह से हमारे शरीर के लिए बहुत मतलब नुकसानदायक है। तो प्रातःकाल भ्रमण ना करें, अपराह्न काल में भ्रमण करें। हाँ, परंतु जब ग्रीष्म ऋतु आती है, ज्येष्ठ का महीना यस और सर। आषाढ़ का महीना, ये 2 महीने में केवल प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए आयुर्वेद में मतलब अनुमति दिया है। तो वो 2 महीने में प्रातःकाल भ्रमण करें, ठीक है। और यस सर। और ये बताइए सर, जो आप बोले कि मतलब सुबह में लार लगाने के लिए आंख में, तो ये मतलब लार लगाने से क्या होता है? मतलब ये जो हमारा रोशनी मतलब वो रहता है क्या, मतलब मतलब वो मेंटेन रहता है क्या सर? ये मतलब क्या, हम ये जानना चाह रहे हैं कि मतलब इसका क्या रोल है, जो आप मतलब जो बोल रहे थे, जो जो आप बोले मतलब सुबह में लगाने के लिए लार, मतलब इसका क्या रोल है? जी, सुबह का जो लार होता है, ऐसा कहा जाता है कि मैं इसको मतलब मैं बताऊंगा, परंतु आप इसको आध्यात्म की ओर न ले। ऐसा कहा गया है, हठ योग प्रदीपिका, पतंजलि योग दर्शन और घेरण संहिता, ऐसे अनेकों मतलब ग्रंथ है, जिसमें और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी मतलब ऐसा कहा गया है, विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जब हम मतलब साधना करते हैं, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो मतलब हम करते हैं, बराबर, ध्यान धारणा समाधि ये जो करते हैं, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि हम मतलब ये जो मतलब करते करते हुए जब जाते हैं समाधि मतलब ध्यान में तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, आपके मतलब मुंह से ऑटोमेटिक एक प्रकार का लार मतलब अधिक मात्रा में बनने लगता है। और उसका पान करने से आपको मतलब भूख प्यास जरा व्याधि, ये चारों में से आपको मतलब मुक्त हो जाते हैं, मतलब छुटकारा मिल जाता है। मतलब आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगा, जरा यानी कि मतलब आप में बुढ़ापा नहीं आएगी, व्याधि यानी आपको यानी मतलब कोई रोग ग्रसित नहीं होंगे किसी रोग प्रकार के रोग से। तो ये जो मतलब होता है, जो अमृत जो कहा गया है, अभी अमृत किसको कहा जाता है? जब हमने मतलब इसके विषय में जब मतलब हमने थोड़ा खोज किया, तो पता चला कि जो ऋषियों को जो मतलब योगियों को मतलब कहा गया है कि वो योगी जो है अमृत का पान करते हैं। और योगी कब अमृत का पान करते हैं? ना वो जब मतलब सांसारिक लोग जब दिन में सोते हैं, दिन में जागते हैं, तो वो दिन में सोते हैं। जब सांसारिक लोग दिन में सोते हैं, तो योगी जन क्या करते हैं, रात को जागते हैं। और रात को जागते हुए वो मतलब रात भर जगते हुए और मतलब ओमकार का उच्चारण करते हैं, प्रणाम का उच्चारण करते हैं। जब ब्राह्म मुहूर्त से अरुणोदय मतलब जो काल होता है, उस बीच में अमृत का वर्षा होती है। और उसी अमृत का पान करते हैं, तो वो भूख की प्यास क्षुधा तृष्णा जरा व्याधि इन चारों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमने पाया मतलब ये देखा कि इसी बात को आयुर्वेद में कहा है कि सुबह का लहर अमृत है। मतलब ये आयुर्वेद में नहीं कहा है कि मतलब आपको योगी बनना है, सन्यासी बनना है, ब्रह्मचारी बनना है। ऐसा आयुर्वेद में नहीं कहा है, क्योंकि आयुर्वेद तो कहता है कि वंश को आगे बढ़ाइए, बराबर। इसके लिए तो आयुर्वेद में रसायन वाजीकरण ये सब मतलब उल्लेख किया गया है। शुक्र जनन शुक्र मनन शुक्र स्तमन शुक्र कारक, ये सब मतलब कहा गया है ना। तो इसमें नहीं कहा कि आप मतलब ब्रह्मचारी बनिए, सन्यासी बनिए, यति बनिए, साधु बनिए, योगी बनिए। साधु बनिए, परंतु योगी मतलब बनने के लिए नहीं कहा है। तो ये जो योगी जन करते हैं, रात भर जागते हैं, फिर सुबह के समय वो लार को जो अमृत है, उसी अमृत का पान करते हैं। तो इसको सुबह का लार को अमृत कहा गया है।
और आयुर्वेद में भी इसीलिए कहा गया है कि सुबह का जो लार है उसको मतलब कहीं पे भी घाव नहीं भरता, तो वो लगा दीजिए, बराबर, क्योंकि वो अमृत के समान है। अमृत का जो भी सारा गुण है, वो सारा का सारा गुण जो है आपको आपके सुबह का लार में मिलेगा, बराबर। तो इसके लिए मतलब कहा गया है। और आंखों का मतलब कहीं आपका टेढ़ा मेढ़ा दृष्टि है तो वो ठीक कर जाएगा आपका। मतलब बहुत सारे मतलब आंखों के जो 88 प्रकार के रोग है, वो 88 प्रकार के रोग नहीं होंगे आपके आंखों के। कहीं पे घाव नहीं सूख रहे तो उसको लगाइए, कहीं पे आपको मतलब यस खुजली सर। होती है तो उसको लगाइए, बराबर। तो देखेंगे ये ठीक हो जाएगा। कहीं पे आपका रक्त मतलब साफ हो रहा है तो वहां पे लगा दीजिए, तो रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ऐसे बहुत से मतलब चमत्कार मतलब मिलते हैं। बिल्कुल सर। जी। बहुत अच्छा लगा और सर, आप इतना मतलब बेहतर तरीका से समझाएं सर। जी जय जी जी, नमस्कार। धन्यवाद। यस सर। जय सिया राम। हाँ जी, नमस्ते, कहिए। वैद्य जी, एक आपने जी, जय श्री राम। इनके लिए बताया था त्रिफला गूगल, महाराज गूगल और सिंहनाथ गूगल, ये पानी से ही लेनी है भोजन के बाद? ये किसके लिए बताया था आपको? ये मेरे को चोट लगी थी करीब 40 साल पहले हिप पे, जो फ्रैक्चर आया था, हेयर फ्रैक्चर। तो उसमें अब दर्द हो रहा है, उसके लिए जो मैं लेकर के आया हूँ। वैसे मैं भोजन के बाद ले रहा हूँ तो उससे आराम तो है। जी। तो मैंने कहा कि गलत तो ले रहा हूँ, भोजन के अभी बाद पानी कितना से लेना है। प्रतिशत आराम है आपको? अभी जी, 2 दिन आपको हुए हैं मतलब तो कितना आराम प्रतिशत काफी है। आराम है अभी? कितने दिन हुआ अभी? 2-3 दिन हुए हैं अभी लेने से, लेकिन मेरे को 50% आराम है। और एक वो तेल जो है, वो गोविंद भैया ने जो जी लिख जी के दिया था, वो तेल मैंने बनाया है, तो उसको भी मैं लगा रहा हूँ दिन में 2-3 बार। दोनों चीज कर रहा हूँ तो उससे मुझे आराम जी काफी जी है। जी सर। तो ये किससे, बहुत पानी बहुत से लेना? अभिनंदन आपको, शुभकामनाएं। तो उसको क्या करना है? जी, उसको दूध से लेंगे तो और भी अच्छा मतलब आपको परिणाम मिलेगा। गुनगुना मीठा दूध से लीजिए खड़े होकर के, तो आपको और भी फायदा मिलेगा उससे। सुबह शाम 2-2 गोलियां? जी जी। दिन वंदे मातरम गुरु में जी। से दो दो गली। यदि आपको दूध की उपलब्धि ना हो तो आप गुनगुना पानी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, वंदे इसमें मातरम गुरु जी। जी मेरा हाँ एक जी, वंदे प्रश्न है। मातरम। जी मेरी बहन है जिनको हाँ मतलब जी। कोई सर्दी खांसी नहीं है, इसके बाद भी श्वास की प्रॉब्लम रहती है उनको। जैसे मतलब जी। अचानक से सांस रुकने लगता है। तो इसके लिए आपसे हमने दवा अच्छा। पूछा था, आज 20 दिन हो गए, लगभग 20-25 दिन। तो सीतोपलादी चूर्ण, श्वास जी कुठार रस, अदरक भस्म, ये देने के लिए बोला था। जी ये देने से आराम था। बट कुछ दिन बाद जो है जी सर इनका क्या बोलते हैं, जी। मतलब उल्टा उल्टा होने लगा। तो फिर आपने दवा की मात्रा कम की। तो इसके बाद भी अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वो खाने जी। के लिए इसको मतलब नहीं खाना चाह रही है बिल्कुल। तो इसके बदला कुछ दूसरा है तो बताइए। और अभी छोड़ने के बाद मतलब फिर से अचानक 2-3 दिन से ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानी है। और अभी तो थोड़ा सर्दी भी है। मतलब अभी तो अभी क्या है? अभी क्या होता है क्या अभी? मतलब सांस एकदम बंद होने लगता है सर, मुंह से खोल खोल के बहुत जोर से लेती है तो खिंचाता है, कभी नहीं भी ले पाती है, रुकने लगता है अच्छा, सांस। ऐसा होता है। जी अच्छा। अचानक अचानक से। तो अच्छा, वो जो मतलब वो जो सीतोपलादी चूर्ण जो मिलाया हुआ है, जी उसका आप सेवन कर रहे हैं कि मतलब खत्म हो गया वो अभी है कि मतलब बंद कर दिया? वो पहले सर एक एक चम्मच 2-3 टाइम लेते थे, फिर बाद में मतलब उल्टा होने लगा तो आपने आधा आधा करके बताया। तो आधा आधा लेने के बाद भी अब उनकी इच्छा नहीं हो रही है, वो बार बार जो है से उल्टी होने लग रहा है। इसलिए वो अब दूसरा कुछ अगर इसके विकल्प है तो बताइए। अभी मतलब 2-4 दिन से नहीं ले रही है। रात में कल 2 बजे रात को बहुत ज्यादा परेशान थी, तो हमारे पास फोन की, भैया बताइए कुछ। तो हमने बताया उनको। तो अभी आप नहीं आ रहे थे 3-4 दिन से। तो कल दूसरे जगह वो रांची वगैरह दिखाने जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन हमने उसको बताया कि आज शाम को पूछूंगा, इसके बाद देखना। जी। तो अचानक से श्वास रुकने लगता है। अभी बहन अभी जी तो की थोड़ा आयु सर्दी भी है। कितनी है अभी? वो आयु तो अभी बहन 26 बरस है। बहन जी की आयु कितनी है अभी? 25-26 बरस। मतलब उनका उनका मतलब विवाह हो चुका है? जी जी, 2 बच्चे हैं। अच्छा। क्या मतलब कोई बच्चा ऐसा दूध पी रहा है माँ का? जी एक बच्चा पीता है। अच्छा, बच्चे को कितना दिन हुआ, कितना महीना हुआ अभी? 1-1.5 साल, 1.5 साल लगभग। अच्छा, एक डेढ़ साल में। अच्छा। तो ठीक है, आप उनको ऐसा मतलब कीजिए। मैं एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके साथ दूध और घी भी शाम को पीती हैं।
दूध और घी। जी, आपने बताया हुआ था तो वो भी लेते हैं। मतलब पहले आराम था, लेकिन पूरा आराम नहीं है भरपूर। जी जी जी, ठीक है। और अभी ये लेना नहीं चाह रही, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उल्टा हो ही जा रहा है, इसलिए दूसरा कुछ इसके विकल्प में पूछ रहे हैं। मैं यहाँ लिख पे रहे हैं गुरुजी। मैसेज बॉक्स में लिख रहा हूँ। जी जी जी, लिख रहा हूँ। जब पहले समस्या था तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं था, सर्दी खांसी कुछ भी नहीं था, इसके बाद भी श्वास रुक रुक ने जैसे होता था। और डॉक्टर के पास दिखाने के जी, बाद कुछ भी नहीं, डॉक्टर के पास दिखाने के बाद कुछ नहीं खबरता है, सब जीरो नॉर्मल है, सारा चीज रिपोर्ट। यहाँ पे मैसेज बॉक्स में देखिए, 3 जी औषधि लिखा है। दशमूलक्वाथ, जी जी कनकासव जी और जी चंद्रमूर्त रस। बराबर, चंद्रमूर्त जी रस जो है जी वो गोली है, और दशमूलक्वाथ कनकासव जो है वो पानी के मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है। बराबर। तो जी इसको क्या करना है, सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में। कनकासव 4 चम्मच, दशमूलक्वाथ 4 चम्मच और चंद्रामूर्त रस 2 गोली। बराबर। इसको सुबह में खाली पेट में सेवन करना है और शाम को खाली पेट में सेवन करना है। और देखेंगे उनको यदि पेट साफ होता है कि नहीं पूछ लीजिए। यदि पेट साफ नहीं होता है तो उनको एक औषधि ये भी लीजिए, उनको रात को सोने से पहले मतलब सेवन करने के लिए कहिएगा। बराबर। इसका नाम है पंच सकार चूर्ण। इसको रात को सोने से पहले आधा चम्मच के मात्रा में दीजिएगा, गुनगुना पानी के साथ में, जिससे कि पेट जो है सुबह में खाली मतलब एकदम खुल करके सोचा जाए। बराबर। जी जी और इसको मतलब थोड़ा मतलब 5 दिन तक सेवन कीजिए, फिर मुझे बताइए कि मतलब कितना जी आराम पड़ा है, क्या मतलब हुआ है क्या नहीं। ठीक है जी। और उनको जी कहिए कि तली हुई चीजें और जो कि मतलब देर से पचने वाली चीजें और मांसाहार का यदि सेवन करते हैं, मटन मछली चिकन ये सब, तो बंद कर दीजिए। तली हुई चीजें बंद कर दीजिए। बराबर। तुअर का दाल या तो मसूर का दाल, ये सब मतलब यदि सेवन करते हैं तो बंद करने के लिए कहिएगा। जी। और ये सब भी पानी से लेने हैं सर, दवा जो भी? हाँ जी। दवा पानी से लेने हैं गुरुजी? गुनगुना गुनगुना पानी से लेना है। गुनगुना पानी से लेना है। ये 4 चम्मच जो दोनों 4 4 चम्मच बोलो, क्या एक साथ मिला सकते हैं या अलग अलग करके लेना है? नहीं नहीं, एक ही मतलब गिलास में मिला करके पीना है, अलग अलग नहीं पीना है। अच्छा, गोली भी उसी टाइम खा सकते हैं ना? खाली पेट में तो दोनों ही लेना है। हाँ जी। मतलब पहले मतलब चंद्रामृत रस मुंह में रख लिया। बराबर। जी और ये मतलब इसमें से 4 चम्मच, उसमें से 4 चम्मच, दोनों में से 4 चम्मच मतलब 4 4 चम्मच डाल दिया आपने। बराबर, गुनगुना जी पानी में। जी और फिर जी 5 पानी पी लेना है। बराबर। जी। और दूध घी पियेंगे सर कि अभी मना करते हैं? दूध घी जो है शाम को पीती है, हाँ जी। दूध और घी जो डाल के शाम को पीती है, उसको कंटिन्यू रखना है कि? हाँ, उसको मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। वैद जी नमस्ते। वंदे वैद जी मातरम। मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि जैसे अभी इन्होंने बोला कि मदर को हाँ जी। सांस की प्रॉब्लम है और वो बच्चा फीड करता है, तो इससे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? फिर से कहिए, आपका क्या सवाल है। जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि उसकी मदर को सांस की प्रॉब्लम है और बोला कि भाई बच्चा फीड भी करता हम्म। है, तो इससे बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं होती? हाँ, यदि बच्चे को दिक्कत होती तो बताते ना। तो इसका अर्थ है कि बच्चे को दिक्कत नहीं है। और इसमें ऐसा मतलब पाया गया है कि जो मतलब उनकी माता जी में है, उन्होंने मतलब पानी मतलब बहुत कम पिया होगा, जिससे मतलब अभी उनके मतलब क्या हुआ है, बात बढ़ा है उनका। बराबर। और कभी कभी ये जो मतलब होता है ना सांस की रोग, हर किसी को लगता है ये कफ का रोग होता है, तो ये कफ की चिकित्सा करने लगता है। बराबर। तो कफ का चिकित्सा जब करते हैं तो थोड़ी मात्रा में कम हो जाती है, कुछ आराम मिल जाता है। परंतु औषधि जैसे ही बंद किया जाता है तो फिर से मतलब वो मतलब सर मतलब उठाने लग जाता है। बराबर। तो वहां पर क्या होता है कि जो सांस रोग होता है अधिक मात्रा में वायु का ही मतलब बिगड़ने के कारण होता है। तो यहाँ पर भी वायु ही मतलब विकृत हुआ है। तो वायु जब मतलब विकृत होगा और फिर बच्चा जो है वो कफ प्रधान रहता है, तो उसमें इतना मतलब नुकसानदायक मतलब कोई लक्षण आपको मिलेगा ही नहीं।
तो मुझे भी लगता है कि यहाँ पर मतलब बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। यदि हुआ होता तो जरूर नहीं, बताया तो। बच्चे को समस्या नहीं बच्चे को कोई समस्या नहीं है मेरा गुरुजी, बच्चे को कोई मेरा समस्या नहीं क्वेश्चन है। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वो बच्चे को दूध पिलाती हैं, मतलब मदर फीड कराती हैं ना, तो बच्चे को उससे जी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये पूछ रही हूँ मैं। भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं होगी या नहीं, नहीं, ये पूछ नहीं रही है। होगी। जी। जी तो नहीं गुरुजी होगी, एक चीज और। इसलिए नहीं होगी एक कि इनको इनको जो है वात कुपित हुआ है, और बच्चे में कफ प्रधान है। जो वात कफ है ना, उसमें मतलब एकदम मतलब विपरीत है। तो उसमें बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता न करें। ठीक है, यही पूछना गुरुजी था लेकिन कि आजकल डिप्रेशन वगैरह मदर्स को आफ्टर डिलीवरी तो बहुत सी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा कि उस कंडीशन में जैसे मदर पेन किलर लेती हैं तो उस टाइम पे बच्चे को फीड देना चाहिए या नहीं। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को कभी भी माँ का दूध कभी बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि माँ मतलब यदि रोगी है, रुग्ण है, या तो मतलब बीमार है, तो माता जी को मतलब औषधि देना चाहिए। परंतु उसका दूध कभी भी बच्चे को बंद नहीं करना चाहिए, कम से कम 6 महीना तक, बराबर। यदि 6 महीने के बाद में भी मतलब ऐसा कुछ लगता है कि माता जी को मतलब ये रोग है, तो माता जी को मतलब औषधि चल रहा है ना, तो उससे मतलब कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ मतलब जितना मतलब मेरा अनुभव है और मैंने देखा है, तो बच्चे को इतना मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ कुछ रोग होते हैं, जैसे मतलब कैंसर है, या तो फिर मतलब शुगर है, तो ऐसे में मतलब बच्चे को भी मतलब हो सकता है। परंतु ये जो गंभीर गंभीर रोग होते हैं, बराबर। परंतु इसके अतिरिक्त और जो मतलब जो छोटे छोटे रोग होते हैं, जो मतलब जो पित्त प्रधान रोग होते हैं या तो वात प्रधान के रोग होते हैं, वो इतने मतलब गंभीर नहीं होते और बच्चे के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ते। तो उसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना मतलब मेरा विचार है। जी सर, थैंक यू। गुरुजी एक चीज और, जैसे अभी उनको सर्दी हुआ है, तो इसके लिए भी कुछ अलग से देना पड़ेगा या इसी से हो जाएगा? सर्दी भी है अभी, पहले तो नहीं था लेकिन अभी है। देखिए देखिए अभी जब जब हमने बसंत के ऋतु में लगभग 13 तारीख को, मार्च महीने के 13 तारीख को, जब हमने मतलब थोड़ा चर्चा किया था सत्र में, जी। कि 14 तारीख को सुबह 8:34 से बसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। जब बसंत ऋतु आता है तो हर किसी को, जिसको मतलब कभी सर्दी खांसी नहीं होती, तो उसको भी सर्दी खांसी हो जाती है, क्योंकि ये कफ का समय है। तो इसके लिए मतलब सर्दी खांसी होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब मुलेठी का चूर्ण बना के, मतलब उसका मुलेठी का चूर्ण लाके उसको उल्टी कराइए, या तो फिर त्रिकटु का चूर्ण का सेवन कराइए, या तो सौंठ का मतलब जो चूर्ण है उसको उबाल करके मतलब सेवन कराइए। अदरक का रस भी मतलब शहद के साथ में सेवन कराइए। पिपली का चूर्ण भी सेवन कराइए, या तो फिर पंचकोल चूर्ण सेवन कराइए, या तो हरी तकी का चूर्ण सेवन कराइए, तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो ये सर्दी होता है तो उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये समय है जो कि आपको सर्दी होगा। यदि आपको सर्दी नहीं होता है तो समझ लीजिएगा आपका वात पित्त कफ तो तीनों विकृत है, और आपको तुरंत चिकित्सा करानी चाहिए। हेलो। यदि आपको सर्दी होता है तो आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। हाँ सर जी। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो। लेकिन सर्दी हेलो। से ही तो अभी ज्यादा श्वास का समस्या और बढ़ना जैसे महसूस हो रहा है। हाँ, तो इसमें मतलब कि जब मतलब ये सर्दी होता है, मतलब कफ बनता है, पिघलता है, तो आपका जी। मतलब बात पहले से विकृत क्या हुआ है अपने। हेलो। तो इसमें क्या करना है आपको, तीखा रस, मतलब कटु तिक्त कषाय, ये तीनों रस का सेवन कम करना चाहिए। मैं प्रतिदिन बार बार यही कहता हूँ कि यदि वात बढ़ा है तो कटु तिक्त कषाय का कम सेवन करें, और मधुर अम्ल लवण रस का अधिक मात्रा में सेवन करें। हेलो। तो यही मतलब आपका मतलब पथ्य हो गया। तो इससे मतलब क्या होगा, आपका वात धीरे धीरे समन होगा। और औषधि मतलब सेवन करते हैं तो आपका रोग जो है तुरंत मतलब जल्दी आपका उपशम होगा। ऐसा तो नहीं है कि खाली मतलब आपका औषधि सेवन करने से ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पथ्य अपथ्य ये दोनों का भी ध्यान में रखना है, हेल- कि मुझे कौन सा रस सेवन करना चाहिए, मतलब मेरा क्या बढ़ा है उस मेरा कौन सा रस का मतलब कम सेवन करना चाहिए, इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हेलो सर वैद्य जी। ठीक है जी, जी। वैद्य जी, वंदे मातरम। हाँ वैद्य जी जी। बोलिए। हाँ हेलो। जी, वंदे मातरम। कोई लंबे समय से हमको सर्दी खांसी नहीं हो रहा है। तो कैसे होगा आपका, मतलब बात बढ़ा है तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। बात पित्त दोनों आपके विकृत होंगे। विकृत मैंने क्या हुआ है वैद्य जी, बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? विकृत ये आपका मतलब बढ़ा हुआ है, घटा हुआ नहीं है। घटा होता तो आपका कफ बनता है, तो बढ़ा हुआ है यहाँ पर। जी वैद्य जी, हमको और भूख भी मैं नहीं क्षमा लग रहा चाहता है हूँ लंबे क्योंकि समय नौ से, दो इकतीस हो ढाई गए साल हैं। हेलो जी वैद्य जी, जी। आप कृपया करके ये प्रश्न कल रख लीजिए, क्योंकि अभी 9:31 हो गया है और मुझे जी जी दूसरे जी। सत्र में भी जाना है। तो हेलो वैद्य जी। जी, हेलो तो वैद्य ये जी। ललिता बहन जी। हेलो वैद्य जी। जी ललिता हेलो बहन, वैद्य शांति जी। पाठ करा दे।
जिनका प्रश्न छूट हेलो गया भाई कल जी। जरूर वैद जी रखें। को धन्यवाद देना हाँ चाहते हैं जो उन्होंने ये हेलो दो भाई सीरत जी। बताई, अरविंद बासु और बालमृत, ये दो अच्छा सीरत बताई थी। तो पाठ करा रहे हैं, माफ कीजिएगा, जिनका भी प्रश्न रहता है ना तो आपको कल ही पूछना पड़ेगा, अदरवाइज आप चैट पे ड्रॉप कर दो तो कल हो जाएगा। ठीक 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 भैया। सर जी, तो आज नहीं बात हो पाएगी वैद्य जी से? जी जी, आज समय हो गया, काफी ऊपर ही हो गया समय, 9:30 हो गए, वैसे इनका समय 9:15 अरे रहता है। थोड़ा बहुत तो इलाज मिल जाता था, आज के दिन चलता तो कल हो थोड़ा बहुत जाते। हो गया ना, 15 मिनट हो गया उनको, अभी ऐसे ही एक और सत्र करना है, ये अरे बात है। सर जी, वो हमारा मुंह नहीं खुल रहा है, वो मुंह पूरा पक गवा है, खा नहीं पा रहे हैं कुछ ना। कुछ राहत के लिए समय बता देते आप। आप 2 मिनट रुकिए, ये क्लोजिंग कर लें तो फिर उसके बाद जो है दीपक भाई से करा देते हैं बात, ठीक जी है। जी 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 जी, जी। आप 2 मिनट रुक जाइए, ये क्लोजिंग करके आपके बात कराते हैं जी, कंटिन्यू कीजिए। ठीक ठीक। जी ललिता दीदी कंटिन्यू करिए। प्रणामः सभी को। शांति पाठ। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तकारणिति बोधजैनाः तच्छ्रियकालेति शशिकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारम्